इससे जब पूछताछ की गई तो अब शुरुआत में ये पुलिस को बरगलाने लगा, लेकिन जब इससे सख्ती से पूछताछ की गई तो एनआईए के सामने टूट गया और इसने ये खुलासा किया कि इसी ने जो जगह थी वो मुहैया जो थी वो कराई थी। इसके अलावा कुछ तो लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मुहैया कराई थी। फिलहाल इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। एनआईए की जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस पूरे मामले में लगातार जारी है। एनआईए का साफ तौर पर यह कहना है कि इस पूरे मॉड्यूल को पूरा बस्ट किया जाएगा और एक एक कड़ियों को जोड़ा जाएगा। उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार इतनी बड़ी जो साजिश थी वो कब से रची जा रही थी, इसके पीछे के लोग कौन थे, और लगातार कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी भी जारी है। तो धौज में वो जो किराए का मकान वगैरह लिया हुआ था इन डॉक्टर्स ने, वो भी इसी शोएब के जरिए इन्होंने हासिल किया था वहां फरीदाबाद में? जी बिल्कुल, देखिए उमर जो था, जो धौज में एक मकान उसने किराए पर लिया था और जिस कमरे में वो रह रहा था, लास्ट के दिनों में जिस कमरे में रहा, और जब मुजम्मिल गिरफ्तार हुआ, शाहीन गिरफ्तार हुआ, इसके अलावा जब बाकी लोग जब गिरफ्तार हो गए इस मॉड्यूल के और उमर को ये पता चल चुका था कि अब उसकी भी गिरफ्तारी तय है, तब उमर वहां से फरार हो गया था। और फरार होने के बाद वो फिरोजपुर जिरका की तरफ गया। उसके बाद उसने दिल्ली में एंटर किया था। तो दिल्ली में एंटर करने के बाद वो आगे की तरफ बढ़ता चला गया। तब एनआईए की जो टीम थी और जो एजेंसीज थी वो उसकी लोकेशन को लगातार ट्रैक कर रही थी। कई सीसीटीवी फुटेज के अंदर उमर की जो I-20 कार थी वो नजर आई थी। उस का जो एक फुटेज की जो ट्रेल थी एनआईए की टीम ने वो बनाई थी। इसके अलावा उसकी जो लोकेशन कहाँ पर वो रुका था वो एक ट्रेल को पूरा बनाया गया था। और जो संदिग्धों के नाम सामने आ रहे थे वो जो फरीदाबाद से काफी लोग रहने वाले थे, उन चाहे वो अल फलाह यूनिवर्सिटी के हो या फिर फरीदाबाद में जहाँ पर ये लोग रह रहे थे वहां के लोगों सभी से लगातार पूछताछ की जा रही थी। उसी पूछताछ के दौरान इस शोएब का नाम सामने आया और जांच में ये सामने आया कि शोएब ने जो उमर है उसको रुकने के लिए यानी कि उसको पनाह दी थी। इसके अलावा कुछ लॉजिस्टिक सपोर्ट्स भी उसने प्रोवाइड कराई थी। इसी वजह से शोएब को गिरफ्तार किया गया है। और अभी तक जो पूछताछ इससे हुई है, सूत्र क्या बता रहे हैं? इससे क्या कुछ उगला है? क्या इसने कबूला कि ये जानता था इन सब के आतंकवादी मंसूबे थे? इसको लेकर कोई जानकारी सामने आ रही है क्या मनोज? जी देखिए, अभी ही एनआईए ने इसको गिरफ्तार किया है, बहुत इनिशियल स्टेज पर है और जांच एजेंसी एनआईए का साफ तौर पर यह कहना है कि अभी जो प्रॉपर सही तरीके से पूछताछ है वो इससे अभी की जाएगी। क्या ये बाकी लोगों को जानता था या नहीं जानता था, जो बाकी इस पूरे मामले में गिरफ्तार आरोपी हैं, चाहे वो डॉक्टर मुजम्मिल हो, शाहीन हो, आदिल हो, इसके अलावा जो और आरोपी हैं, क्या वो उन्हें जानता था या नहीं जानता था? क्या जिस कमरे को इसने प्रोवाइड कराया था उस कमरे पर कभी डॉक्टर आदिल, मुजम्मिल और शाहीन पहुंचे थे या नहीं पहुंचे थे? तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी एजेंसी को लेने हैं। यही वजह है कि एजेंसी के जो सूत्र हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अभी जब इसको अदालत में पेश किया जाएगा, अदालत में पेश करने के बाद इसकी रिमांड की मांग की जाएगी और रिमांड के दौरान जो तमाम सवाल हैं उनके जवाब लेने की कोशिश एजेंसी करेगी। क्योंकि एक बहुत बड़ा मॉड्यूल जो है वो सामने आया है जिसके अंदर जैश-ए मोहम्मद का नाम सामने आया है। इनका हैंडलर कौन था वो भी इसको पता करना है, क्योंकि अलग अलग इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे। तो एनआईए के साफ तौर पर कहना है कि जब रिमांड की मांग की जाएगी, रिमांड मिलेंगे, उसके बाद चीजें साफ हो पाएंगी। बहुत शुक्रिया मनोज, आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, एनआईए कोर्ट में आज पेश करेगी। गिरफ्तारी 7वीं है दिल्ली धमाके मामले में जो एनआईए ने की है। नाम इस शख्स का शोएब और डॉक्टर उमर उन नबी, जिसने दिल्ली लाल किले के सामने धमाका किया था, फिदायीन हमला, उसी का ये साथी, उसी का ये मददगार बताया जा रहा है। फरीदाबाद के धौज एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।